दोस्तों, आकर्षण के नियम यानी लॉ ऑफ अट्रैक्शन एक ऐसी कला है जो मेरे अंदर है, आपके अंदर है, हर मनुष्य के अंदर है, लेकिन हम सब इससे अनजान हैं। वास्तव में जैसा आप सोचते हो वैसा ही आपके साथ में होता है, लेकिन कैसे? क्या आपने कभी सोचा है कि क्यों हमारे काम बनते बनते बिगड़ जाते हैं? क्यों हम अपने कामों में सफल नहीं हो पाते? क्यों हम हमेशा दुखी रहते हैं? तो आइए इसे जानते हैं सिर्फ एक छोटी सी कहानी से। और कहानी के अंत में हम ये भी जानेंगे कि भगवान गौतम बुद्ध ने इस बारे में क्या बताया है। एक व्यक्ति अपने जीवन से बहुत परेशान था क्योंकि उसका कोई भी काम नहीं बनता था, सारे बिगड़ जाते थे, सफलता उससे कोसों दूर थी। वो कुछ भी काम करता उसे सफलता ही नहीं मिलती थी, इसलिए उसके घर में हमेशा अशांति और कलेशी भरा रहता। उसे एक मंत्र की जरूरत थी जो उसके सारे दुखों को खत्म कर दे। वो इसके लिए कई महात्माओं और ज्ञानियों के पास गया। उन सब ने उसे कई मंत्र दिए जिससे उसके जीवन में शांति आ सके, लेकिन उनमें से कोई भी मंत्र उसके काम नहीं आया। कुछ दिनों बाद उसने एक गुरु के बारे में सुना। किसी गांव में एक गुरु रहते हैं जो सभी के दुखों का निवारण कर देते हैं। उसने सोचा कि क्यों ना उन गुरु के पास जाकर कोई ऐसा मंत्र लिया जाए जिससे मेरे सारे दुख खत्म हो जाएं। और वो उन गुरु को ढूंढते हुए एक जंगल में पहुंच गया। वहां उसे एक आश्रम दिखा और उसी आश्रम के अंदर वो गुरु थे। वो गुरु के पास जाके बोला कि गुरुदेव, मैं बहुत दुखी हूँ, परेशान हूँ, कृपया आप मेरे सारे दुखों को हल लें। वो गुरु मुस्कुराए और बोले कि इस दुनिया में तो सब एक से बढ़ के एक दुखी हैं, तुम मुझे ये बताओ कि तुम कितने बड़े दुखी हो। उस व्यक्ति ने कहा कि मैं सबसे ज्यादा दुखी हूँ। गुरु ने कहा कि तुम मुझसे क्या चाहते हो? उस व्यक्ति ने कहा कि गुरुदेव, मैं एक ऐसा मंत्र चाहता हूँ जिसे पढ़ते ही मेरी सारी परेशानियां दूर हो जाएं। उन गुरु ने कहा कि कोई भी मंत्र ऐसे ही नहीं मिलता, उसके लिए कुछ करना पड़ता है। क्या तुम तैयार हो? और जैसा मैं कहूँगा तुम्हें वैसा ही करना होगा। उस व्यक्ति ने कहा, बिल्कुल गुरुदेव, जैसा आप कहेंगे मैं वैसा ही करूँगा। सारे यज्ञ, हवन, जो भी नियम आप बताएंगे मैं बिल्कुल वैसा ही करूँगा, कुछ भी नहीं छोड़ूंगा। गुरु ने कहा, यह सब तो बहुत आसान है, मंत्र को पाने के लिए बहुत कठिन मेहनत करनी पड़ती है, क्या तुम कर पाओगे? व्यक्ति ने कहा कि गुरुदेव, क्या मुझे जलते हुए अंगारों पर चलना होगा? गुरु ने मुस्कुराते हुए कहा, अरे नहीं नहीं, इतना भी आसान काम नहीं है। ये सुनते ही उस व्यक्ति की हालत खराब हो गई। उसने सोचा कि इससे मुश्किल काम और क्या होगा। फिर गुरु ने कहा, जैसे तुम अपने घर से यहाँ तक आए हो वैसे ही यहाँ से अपने घर चले जाना और रास्ते में ये कहते हुए जाना कि मैं बहुत सुखी व्यक्ति हूँ, मैं बहुत सुखी हूँ। ये सुनते ही वो व्यक्ति बहुत खुश हो गया और उस गुरु से बोला, बस इतना ही? ये तो मैं बहुत आसानी से बोल लूंगा। गुरु ने कहा, ठहरो जरा, पहले पूरी बात तो सुन लो। जब तुम ये बोलते हुए जा रहे होंगे कि मैं बहुत सुखी हूं, तो उस वक्त तुम्हारे मन में बंदर का विचार नहीं आना चाहिए। अगर तुम्हारे अंदर बंदर का विचार आ गया तो सब कुछ बेकार हो जाएगा। उस व्यक्ति ने कहा, आप बिल्कुल भी चिंता ना करें गुरुदेव, ये तो मैं बहुत आसानी से कर लूंगा। और ये कहकर वो अपने घर की ओर निकल पड़ा। आश्रम से बाहर निकलते ही उसने अपने मन में बोलना शुरू कर दिया कि मैं बहुत सुखी हूँ। लेकिन जैसे उसने यह बोला उसके मन में बंदर का विचार आ गया। जैसे वो कुछ बोलता उसके मन में उसी गुरु की वो बंदर वाली बात याद आ जाती। लेकिन इसके साथ साथ वो ये भी बोलता रहता कि मैं बहुत सुखी हूँ। जब वो थोड़ा आगे गया तो उसे रास्ते में भी बहुत सारे बंदर नजर आने लगे। उसने सोचा कि आते समय तो ये बंदर मुझे दिखे नहीं, तो अब क्यों दिख रहे हैं। फिर वो उस मंत्र को बोलता हुआ अपने घर चला गया। जब वो घर पहुंचा तो उसने अपनी बीवी से कहा कि बंदरिया, मैं बहुत भूखा हूँ, मुझे बंदर परोस दो। मुंह से बंदर सब निकलते ही उसका मुंह खुला का खुला रह गया और उसकी सारी मेहनत पे पानी फिर गया। उसने सोचा कि आज से पहले कभी उसके मन में बंदर का ख्याल नहीं आया, तो फिर आज ऐसा क्यों हो रहा है। उसे हर जगह बंदरे नजर आ रहे थे। फिर वो सब कुछ छोड़ छाड़ के भागता हुआ उन गुरु के पास गया और उन गुरु से बोला
कि हे गुरुदेव, ये मेरे साथ क्या हो रहा है। मुझे हर जगह बंदर ही नजर आ रहे हैं। आपने बोला था कि बंदर का विचार भी नहीं आना चाहिए, लेकिन मेरी जुबान पर तो बंदर ही बैठ गया है। आज से पहले मुझे कभी इतने बंदर नहीं दिखे। आपने जो मुझे मंत्र दिया था वो भी नष्ट हो गया, मुझे कोई मंत्र मिला ही नहीं। गुरु ने कहा, मंत्र तुम्हें मिल चुका है, बस उसका कैसे उपयोग करना है तुम्हें ये सीखना है। उस व्यक्ति ने कहा कि गुरुदेव, आपने जैसा मुझसे कहा था मैंने तो बिल्कुल भी वैसा नहीं किया, तो वो मंत्र कैसे काम करेगा। गुरु ने कहा, पहले तुम इस मंत्र को अच्छे से समझ लो, अगर तुम इसे समझ गए तो ये अवश्य काम करेगा। उस व्यक्ति ने कहा, गुरुदेव आप जल्दी से मुझे समझाइए, मैं समझने के लिए तैयार हूं। गुरु ने कहा, मंत्र को समझने के लिए तुम्हें एक बात का ध्यान रखना होगा कि तुम्हारे मन में बंदर का ख्याल नहीं आना चाहिए। गुरु की बात सुनकर वो गुरु के चरणों में गिर गया और गुरु से बोला कि हे गुरुदेव, मुझे तो आपके पीछे भी बंदर ही दिख रहा है। वो देखिए, वो पेड़ पर केला खा रहा है। ये सुनते ही गुरु जोर जोर से मुस्कुराने लगे और उस व्यक्ति से बोले कि हमारा मन ही हमारा मंत्र है। हमारे साथ वही होता है जो हमारे मन की गहराइयों में चल रहा होता है। जैसे पहली बार जब यहाँ पर तुम आए थे तो तुम्हें कोई भी बंदर नहीं दिखा। अगर तुम्हें कोई बंदर दिखा भी होगा तो तुम्हारा ध्यान उसकी तरफ नहीं गया होगा, क्योंकि तुम्हारे मन की गहराइयों में बंदर था ही नहीं। लेकिन जब तुम यहाँ से वापस गए तो जो तुम्हारे मन की गहराइयों में होना चाहिए था कि मैं बहुत सुखी हूँ, वो तो तुम्हारी जुबान पर था, लेकिन असल में तुम्हारे मन की गहराइयों में बंदर था। इसलिए हर जगह तुम्हें बंदर ही नजर आ रहे थे। यहाँ तक कि जिन चीज़ों में बंदर नहीं भी था वहाँ पर भी तुम्हें बंदर ही नजर आया, जैसे अपनी पत्नी में, अपने भोजन में, और यहाँ तक कि मुझ में भी तुम्हें बंदर ही नजर आया। इसलिए इस मंत्र को ध्यान से समझो। अगर तुम्हारे मन की गहराइयों में यह मंत्र है कि मैं दुखी हूँ, मेरे पास कम है, तो तुम्हारे पास चाहे कितना भी आ जाए तुम्हें वो कम ही लगेगा। लेकिन अगर किसी व्यक्ति के मन की गहराइयों में यह बैठा हुआ है कि मैं सुखी हूँ, मेरे पास बहुत है, तो चाहे उसके पास कम भी हो उसे वो बहुत लगेगा, वो उसी में सुख को ढूंढ लेगा। फिर गुरु ने उस व्यक्ति से पूछा कि अब तुम्हें समझ आया इस मंत्र को कैसे सिद्ध करना है। उस व्यक्ति ने कहा, जी गुरुदेव, मैं समझ गया हूँ। जिन चीज़ों से हम दूर भागना चाहते हैं वो ही हमारे मन की गहराइयों में बैठ जाता है। जैसे मैं उस बंदर से दूर भागना चाह रहा था, लेकिन वो ही मेरे मन की गहराइयों में बैठ गया। ठीक ऐसे ही मैं बाहर से कितना भी बोल लूँ कि मैं सुखी हूँ, लेकिन अगर मेरे मन की गहराइयों में दुख बैठा हुआ है तो मैं दुखी ही रहूँगा, और इसलिए ही मेरे सारे काम बिगड़ जाते हैं। दोस्तों, इस कहानी की ये सीख है कि बाहर से दिखाने के लिए चाहे हम कुछ भी बोल लें, लेकिन अंदर से जो हमारे मन की गहराइयों तक होगा वो ही हमारे साथ में होगा। इसलिए बोला जाता है कि अच्छी चीज़ें देखिए, क्योंकि जैसा हम देखते हैं वैसी ही हमारी सोच बन जाती है और वो ही हमारे मन की गहराइयों तक बैठ जाता है। दोस्तों, महात्मा बुद्ध ने इस बारे में ये बताया है कि हमारे अंदर दोनों तरह के विचार होते हैं, सकारात्मक भी और नकारात्मक भी। इसलिए जैसे ही हमारे अंदर कोई सकारात्मक विचार आए तो उसे जल्दी से पकड़ लेना चाहिए और उसे अपने काम में जल्दी से लगाने की कोशिश करनी चाहिए, क्योंकि एक सकारात्मक विचार को नकारात्मक में बदलने में देर नहीं लगती। दोस्तों, आपने इस कहानी से क्या सीखा कमेंट करके ज़रूर बताएं।